वचन मन काया, वाणी से, मन से, शरीर से जो परोपकार करता है वही संत है। कभी कभी किसी गांव में अगर कहीं जाएं तो क्या कहते, महाराज ये तो आदमी हमारा बॉस, हमारे यहाँ का संत समझो, बिल्कुल साधु है। हम देखें पैंट शर्ट पहन रहा है और गांव के लोग कह रहे हैं ये साधु है। ये कैसे साधु है? बोल साधुयति परिकार्यति साधु, जो परोपकार के कार्य करता है वो साधु है। ध्यान रखना, जिसका समय अच्छी जगह लग जाए, जिसका समय अच्छी जगह लग जाए और जिसका धन अच्छी जगह लग जाए, तो ध्यान रखना, जिसका समय अच्छी जगह लग जाए और जिसका धन अच्छी जगह लग जाए तो वो आदमी भी अच्छी जगह ही जाएगा भाई साहब, इसमें कोई हेला नहीं है। जिसका धन भी अच्छी जगह लगे और जिसका समय भी अच्छी जगह लगे तो वो आदमी भी अच्छी जगह ही जाएगा। क्या ख्याल है? और ज्यादा सूत्र नहीं जानता, इतना सूत्र जरूर जानता हूं। कभी कोई गांव में ये कह दे महाराज ये आदमी बहुत सीधा है, ध्यान रखना, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि आदमी बहुत सीधा है, तो वो सीधा ही जाएगा, उसके जीवन में कभी रुकावट नहीं आ सकती है। और ये कह दे महाराज ये गांव में बड़ा टेढ़ा आदमी है, बोलो सीधा जाएगा? यही तो कथा है, और क्या है भाई। समझ में आ जाए तो समझो इस बात को कि कभी माँ के गर्भ में कोई बालक हो और हॉस्पिटल ले गए, सोनोग्राफी से चेक किया और देखा कि डॉक्टर कहता है कि बालक टेढ़ा है, बोलो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, पेट फाड़ना ही पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और समझ में आ जाए तो इस बात को समझिए, माँ के गर्भ में अगर बच्चा टेढ़ा है तो उसे ऑपरेशन से निकाला जाता है। ऐसे ये भूगर्भ है, अगर धरती पर भी अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके लिए भगवान यमराज को आदेश देते हैं कि ये सीधा नहीं आएगा, ऑपरेशन करके नरक में ले जाना पड़ेगा। टेढ़ा है तो टेढ़ा ही है। और कोई ये कह दे ये आदमी बहुत सीधा है, वो सीधा ही जाएगा, उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि जिसका समय अच्छी जगह लगे और जिसका धन अच्छी जगह लगे तो समझ लेना कि वो इंसान अच्छी जगह ही जाएगा। और इससे बड़ी परिभाषा मैं बता नहीं सकता हूं भाई साहब। समझ लेना कि हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसी संगति करते हैं, और अपने धन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ लो। इसलिए कथा 4 पहिया वालों के लिए नहीं, कथा 2 पहिया वालों के लिए। जानवरों के लिए नहीं है ये कथा, इंसान के लिए है, मनुष्यों के लिए है। कथा कितनी जरूरी है जीवन में, क्योंकि हमें सुलभ में ये कथा मिल जाती है, इसलिए हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा। वो बेचारी असहाय, उसको भी लगा कि साधु ही मेरी हेल्प कर सकता है, और उस असहाय ने आवाज लगाई कि भो भो साधो छड़म तिष्ठ, पुकारा साधु के लिए, हे साधु एक क्षण के लिए ठहर जाओ, हो सकता है आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। साधु का दर्शन मंगली करने वाला है, साधु से होए न कारज आने। जिसके नाम पर अपना सब कुछ त्याग करके जो छोड़ करके घूम रहा है साधु,
चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सिक्का चाहे 2000 में बना हो या 2022 में बना हो, कीमत उसकी एक ही है। ऐसे ही साधु छोटा हो बड़ा हो ये नहीं, लेकिन सब साधु की कीमत एक है। इसलिए हमारे कार्षणियों में तो एक ही सूत्र है कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमें संत में कोई कमी नहीं देखनी है, वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें संत मान के उनकी सेवा करनी है। कथा तो आपके लिए भी है, संतों के लिए भी है, कथा में तो सबके लिए है। वो समझ जाएंगे, कथा सुनेंगे, वो अपना सुधार अपने आप कर लेंगे। गृहस्थी ये सोचेंगे हमारे अनुसार ये साधु चले, ये कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें तो उनकी सेवा करनी है। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया, कभी कमी नहीं देखे। जिसको मंदिर के मूर्ति में अगर भगवान नजर आ गए तो समझ लो प्राइमरी पास हो गई। प्राइमरी पास है भक्ति के मार्ग में वो व्यक्ति जो मूर्ति में भगवान को देख रहा है। और जिन्हें साधु संतों में भगवान नजर आने लग गए तो हार्ट सेकेंडरी, ये 10+2 हार्ट सेकेंडरी क्लास पास कर ली उसने। साधु में भी जिसे भगवान नजर आ जाए, भगवान मान के इनकी सेवा करे, पूजा करे, ये हार्ट सेकेंडरी क्लास है। और प्रत्येक इंसान में परमात्मा जिसे नजर आने लगा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, समझ लो कि उसने यूनिवर्सिटी पास कर ली। यूनिवर्सिटी। और जिसको हर प्रत्येक प्राणी मात्र में, प्रत्येक जीव में, कीड़ा में भी, मकोड़े में भी, चींटी में भी जिसे परमात्मा नजर आ जाए तो उसने भक्ति के मार्ग में पीएचडी कर ली भाई साहब। वो पीएचडी पास है जिसमें सब में उसे परमात्मा नजर आए। और वो थे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी, गो नाम इंद्रियों, जो इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। प्रत्येक प्राणी मात्र में। और रामचरितमानस के घर घर लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देखा होगा कि राम कथा तो बहुत बाद में प्रारंभ हुई है, पहले वंदना से ही। और गोस्वामी ने सबकी वंदना की एक एक करके। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी विनायक। वंदन से प्रारंभ हुई रामचरितमानस, लेकिन उसमें प्रारंभ में पूरा वंदन ही वंदन आया। लेकिन वंदन कोई धार्मिक आदमी का हो, कोई सज्जन का हो, तो कोई संत का हो तो चलेगा। वहां तो संत का वंदन, संत के भी वंदन, दुष्ट को भी वंदन, डाकू को भी वंदन, चोर को भी वंदन, सबको वंदन। सिया राम ऐसा। रामचरितमानस जो है वंदन से प्रारंभ हुई। गोस्वामी ने सबको वंदन किया है, दुष्टों को, बेईमानों को, चोरों को, डकैतों को, सबको वंदन किया है। सब सिया राममय स्वरूप है, सब में परमात्मा नजर आता है। लेकिन वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो वहां केवल एक ही की वंदना की, और वो है सत्यम परम धीमहि। केवल सत्य की वंदना की। सत्य ही वो परमात्मा है और सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है।
कौन है सत्य? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, घर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। 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 ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
सत्यम शिवम सुंदर। ये पानी वाला बंद करा दो भैया, बंद करा दो। इसको पीना होगा वहीं पी आएंगे बेटा, ले जाओ। कथा सुनने दो, प्यास इनको कथा की है, पानी की तो घर ही पी लेंगे। प्यास कथा की होगी तो और संसार की प्यास लगेगी क्या? और देखिए कालने में कथा सुना रहा था तो हनुमान जी को प्यास लगी, और सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो राजा परीक्षित को 7 दिन प्यास भूख कुछ लगी। और कथा तो कालने में रावण की कथा सुना रहा था, सुखदेव जी राम की कथा, भगवान की कथा सुना रहे। जहाँ भगवान की कथा हो तो वहाँ प्यास तो ही लगे। वहाँ कथा सुन रहे थे रावण की, हनुमान जी को प्यास लग गई, वो पानी प्यास लग रही है। और रावण की कथा सुना वो तो प्यास लगेगी भाई, भगवान की कथा में प्यास लगेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और लगेगी तो फिर मुझे लगनी चाहिए। 5 घंटे तक मैं भागता रहता हूँ, तुम निठल्ले बैठे हो, तुम्हें काहे की प्यास लग रही है बताओ? हाँ प्यास लगे तो मुझे लगे। संसार भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। संसार का सत्य बदलता हुआ सत्य है, परमात्मा का सत्य बदलता नहीं है। संसार का सत्य बदलता हुआ सत्य है, ये भी सत्य है संसार, लेकिन बदलता हुआ सत्य है। अभी आपसे पूछा जाए कि टाइम क्या हो रहा है, घड़ी में देखना क्या हो रहा है? टाइम 3:15 हो रहा है। सत्य बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और थोड़ी देर बाद पूछूं कि क्या टाइम हो रहा है, फिर आप कहोगे 4 बज रहे हैं हमारा। और हम कहें तुम झूठ बोल रहे हो यार, भाई थोड़ी देर पहले तो 3:15 कह रहे थे, अब 4 क्यों कह रहे हो? कि ये सत्य बदल गया है। 3:15 कह रहे थे तो भी सत्य है, और 4 कह रहे हैं तो भी सत्य है, लेकिन ये सत्य बदल गया। संसार का सत्य बदलता हुआ सत्य है। अभी किसी बच्चे को खड़ा करके पूछा जाए कि बेटा तेरी कितनी उम्र है, वो कहे मैं 20 साल का हूँ। और 2-4 साल फिर लौट के आमे और फिर पूछे बेटा तू कितनी साल का है, फिर कहे कि मैं 24 साल का हूँ। यार क्यों झूठ बोल रहा है? जब पहले आए थे तब तो 20 साल कह रहा था, अब 24 साल क्यों कह रहा है? और 20 साल कह रहा था वो भी सत्य है, और 24 साल कह रहा हूं ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य बदल गया है। परमात्मा का सत्य कभी बदलता नहीं है। पहले भी वही था, आज भी वही है, और बाद में भी वही रहेगा। पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, और फ्यूचर में भी वही रहेगा। उसका सत्य कभी बदलता नहीं है, परमात्मा बदलता नहीं है। संसार का सत्य बदलता हुआ सत्य है। लेकिन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेद का सूत्र है। लेकिन फिर भी संसार हमको सत्य नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि संसार में सत्य परमात्मा की सत्ता है। सत्य परमात्मा की सत्ता की वजह से असत्य संसार हमको सत्य नजर आ रहा है। वो हम एक उदाहरण दिया करते थे कि एक कोई खरबूजे बेचने वाला गर्मी में गांव गांव गली गली घूमता है, ले लो खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। फोन ऑफ कर दो माय डियर। क्या बोल रहा है वो? ले लो खरबूजे, मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे हैं। वो गली गली घूम रहा है और यही आवाज लगा रहा है, ले लो खरबूजे, मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक बुढ़िया माई जो है अपने पोतों को ज्यादा प्यार करती थी, और पोता पढ़ने के लिए गए थे, और बुढ़िया माई ने शक्कर से भी मीठे खरबूजे खरीद लिए। और बच्चे जैसे ही पोते पढ़ के आए और बड़ी खुशी से, बेटा आज तुम्हारे लिए मैंने खरबूजे खरीदे, और वो शक्कर से भी मीठे।
और जैसे ही बुढ़िया माई ने उस पोताओं को खरबूजा काट के दिया, देखा तो फीके। पोते कहने लगे अम्मा ये तो फीके। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे हैं। और बुढ़िया ने भी चेक किया, चाक के देखा तो बिल्कुल फीके। अब देखा होगा कि पुराने जमाने के लोगों के साथ कोई छल कर जाए तो कितना क्रोध आता है। वो बुढ़िया माई को बड़ा क्रोध आया और सारे खरबूजे लिए और खरबूजे बेचने वाले के पास पहुंची। और जिस गली में वहां आवाज लगा रहा था कि ले लो रे ले लो खरबूजे, मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे हैं, और खरबूजे फेंक करके उसके और भंगी के वो कड़ी काय क्या बोलते हैं। बुजुर्ग माताओं की तो गालियां ही बड़ी स्पेशल होती है, बड़ी गालियां क्रोध में आकर के। और क्यों बेवकूफ बना रहा है सबको, कड़ी खाए और कम मखत और कहाँ का भंगी की। और मेरे पे तो कहना ही नहीं आता। बोले इतनी गालियां उसने सुनाई और तू दुनिया को पागल बनाता घूम रहा है, ये खरबूजे बिल्कुल फीके हैं। उसने कहा कि मैंने कब कहा था कि मेरे खरबूजे मीठे हैं। बोल तू तो अभी भी आवाज लगा रहा था। तुम समझने में कम समझ नहीं पा रही हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे खरबूजे मीठे हैं, पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बोल अभी तो तू चिल्ला रहा था यही भी। बोल सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे हैं, ले लो रे ले लो खरबूजे। बुढ़िया ने कहा देखा, कह रहा है कि मेरे खरबूजे शक्कर से मीठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे खरबूजे मीठे हैं, पर तुम समझ नहीं पा रही हो। बोल क्या मतलब है इसका। उसने कहा खरबूजे तो फीके हैं लेकिन शक्कर से मीठे हैं, यानी शक्कर डालोगी तो मीठे होंगे। खरबूजे तो फीके हैं लेकिन शक्कर से मीठे हैं। ऐसे ही परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है, लेकिन असत्य संसार में सत्य परमात्मा की सत्ता है। इसकी सत्ता की वजह से संसार सत्य है, बाकी संसार तो सत्य है। खरबूजे तो फीके हैं लेकिन शक्कर से मीठे हैं, शक्कर डालोगी तो मीठे होंगे। ऐसे ही संसार असत्य है लेकिन सत्य नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्य परमात्मा की सत्ता है, इसलिए असत्य संसार हमको सत्य नजर आ रहा है। इसलिए ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उस अवला ने आवाज लगाई साधु के लिए। संत नारद आए, आकर के पूछा, देखा कि पुष्ट है, कुछ महिलाएं सेवा कर रही हैं, कोई पंखा हिला रही है, कोई पैर दबा रही है, उसके बाद भी ये रो रही है, मस्तानी है, कोई कमी नहीं है, सब ठाट है, उसके बाद भी रो रही है। कारण क्या है? तू कौन है? अहम भक्तिरिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरो। उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तू मस्तानी बनी हुई रो रही है और चिल्ला रही है, और मेरे को मैं अपने काम में जा रहा था और मेरे को बुलाया, तू मस्तानी होके बोल मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी कारण से दुखी नहीं हूं। तो फिर क्यों रो रही है? फिर क्या कारण है? अहम भक्तिरिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरो। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जर है, वो मूर्छित है, उन पे बुढ़ापा आ गया। और किसी की माँ जवान हो और बेटे जो है बुढ़े हों तो ये शर्म की बात है। इसलिए सबसे दुख मेरा यही है कि मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित पड़े, जर्जर है, बुढ़ापा आ गया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। संत नारद ने पूछा कि आपका नाम भक्ति है, आपकी कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे ये स्थिति बनी? उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धाम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम। उत्पन्ने द्रविणे साहम, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गताम,
कर्नाटक प्रांत में जाकर के मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में गई तो कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गदाम, गुजरात में गई तो मेरी जीर्ण स्थिति हो गई। गुजरात में सब लक्ष्मी के पुजारी थे, भक्ति को मानने वाला कोई नहीं था। और जब भक्ति की कोई मान्यता नहीं, जहाँ केवल लक्ष्मी की प्रधानता हो, तो वहां तो भक्ति जर्जर हो गई। किसी साधु ने कहा कि तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में जाकर के भक्ति नाचने लगी, क्योंकि वृंदावन में भक्ति के मानने वाले हैं, भक्ति की प्रधानता है वृंदावन में। गुजरात में लक्ष्मी की प्रधानता थी, लेकिन जब से गुजरात में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, तब से गुजरात भक्तिमय हो गया है। जितनी भक्ति गुजरात में आज मिलेगी कहीं नहीं मिल सकती है। पहले भक्ति को कोई नहीं मानता था, पहले लक्ष्मी के पुजारी थे, वहां लक्ष्मी की प्रधानता थी। लेकिन नरसिंह मेहता के आने के बाद उनकी शरण में जो जो आता गया वो भक्ति में पागल हो गया। सत्संग में आ जाए, संत की शरण में आ जाए, वो भक्तिमय जीवन बन जाता है। और वही गुजरात की स्थिति हुई लोगों की। लेकिन यहाँ वृंदावन में आकर के भक्ति नाच रही है। और आज भक्ति सबकी जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका मूर्छित पड़ा हुआ है। बोलिए, भक्ति सबकी जवान है कि नहीं? आज लोग भक्ति करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लोटा चढ़ा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका ज्ञान है? भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का ज्ञान है कि हम लोटा क्यों चढ़ा रहे हैं, कि हम तिलक क्यों लगा रहे हैं, कि हम आरती क्यों उतार रहे हैं, कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, इसका ज्ञान है क्या? ज्ञान सबका मूर्छित है, भक्ति सबकी जवान है। भक्ति तो इतनी हो रही है कि पहले कभी होती नहीं थी भाई साहब। पहले हम देखते थे, हमारे समय की बात है, अभी ज्यादा समय नहीं हुए, किसी कोई गुरु पूर्णिमा पे भले ही जो है ज्यादा भीड़ होती थी गिरिराज जी पे, आज कभी भी चले जाओ तो इतनी भीड़ मिलती है। तो भक्ति तो बढ़ गई है, भक्ति तो जवान हो गई है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान सबका मूर्छित है, देखा देखी चल रहा है सब। ये भी तिलक लगा रहा है, मैं भी तिलक लगा रहा हूँ। पूछो क्यों लगा रहे हो तिलक भाई? ये मुझे ज्ञान नहीं है। लोटा क्यों चढ़ा रहे हो? ये ज्ञान नहीं है। बस ये चढ़ाता था, मैं भी चढ़ा रहा हूं। यानी ज्ञान सबका मूर्छित पड़ा हुआ है। बोलिए, क्या किया गया ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए? क्या जरूरत पड़ी? सप्ताह वाचनम करो। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली, तदा ना हम हरे दासो। वो कह दिया कि अगर तेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को मैं जगा नहीं पाया तो मैं भगवान का दास ही नहीं रहूंगा। प्रतिज्ञा करूंगा। परोपकारी होते हैं संत, उनका ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई गई। हमारा भी ज्ञान सोया हुआ है। भक्ति तो कर रहे हैं हम, लेकिन भक्ति क्यों कर रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, सोया हुआ है ज्ञान। इस सोए हुए ज्ञान को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत कथा कराई गई और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। इसलिए हमारा ज्ञान जागृत होगा तो केवल कथा से ही संभव है। इसलिए कथा इतनी आवश्यक है जीवन में। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार तो ये भागवत कथा कराती है। किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार कराती है क्या ये भागवत कथा? कराती है। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचरितः विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, जो मनुष्य निरंतर पाप कर रहा हो,
वो भी कथा को सुनता है या कराता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। ये मानवा पाप करता सर्वदा सदा दुराचार ऋता विमार्गा, जो सदा दुराचार करने में लगा है वो भी कथा को सुनता है या कराता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। क्रोधाग्निदग्धा, सर्प की तरह कारण क्रोध करने वाला ही क्यों ना हो, कुटिलास्य कामिनः, अंतःकरण जिसका छल कपट से ही क्यों